नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्वामी विवेकानंद एक सचित्र जीवनी के सेकंड पार्ट में। कल हम उनकी माता, पिता, बहन और दादाजी के बारे में देखा। आज हम उनके भाई के बारे में बात करेंगे। उनके भाई का नाम था महेंद्रनाथ दत्त और भूपेंद्रनाथ दत्त। कृपया मोहिनी को लिखें कि उसके सभी कार्यों के पीछे मेरा आशीर्वाद है। सॉरी, मोहिनी नहीं, मोहिन को लिखें। मुझे शौर्य और साहस प्रिय है तथा आज भारतवासियों को इनकी अत्यंत आवश्यकता है। परिवार तथा माँ की देखभाल का उपाय उसे करना ही होगा। मुझे उस पर गर्व है। ऐसा स्वामी विवेकानंद जी के लिए उनके भाई ने कहा। अब मैं उन दोनों भाइयों की आपको फ़ोटो दिखा देती हूँ। ये है उनके दोनों भाइयों की फ़ोटो। यस, आगे बढ़ते हैं। रामकृष्ण के चरणों में वो कब गए, चलिए। युवक नरेंद्रनाथ का साहस उनके सिंह शाश्वत सौंदर्य के समीचीन ही था। उनकी काया बलिष्ठ, कंठ स्वर कुंजित और मेधा अत्यंत प्रबल थी। खेलकूद और संगीत में अग्रण तथा अपने साथियों के वे निर्वादवाद नेता थे। मतलब जिस पर कोई विवाद ही नहीं होता कि बस तुम ही हो हमारे नेता। और खेलकूद और संगीत में भी अच्छे थे। देखिए, जब भी कोई बच्चा जवान होता है ना, उसे खेलना कूदना और संगीत बहुत प्रिय होता है। तो उन्हें उनसे वंचित ना रखे। बस चॉइस ये रखनी है कि कौन सा अच्छा संगीत है, कौन सा बुरा संगीत है। ये नहीं कि आजकल जो कि कुछ भी गाने बन जाते हैं उनको ना सुने। महाविद्यालय में उन्होंने पाश्चात्य विचारों को पढ़ा और आत्मसात किया, जिससे उनका मन विश्लेषणात्मक जिज्ञासा के भाव से भर गया। मतलब वेस्टर्न कल्चर को देखा, लेकिन उस पर विचार किया और पाया कि ये तो कुछ गड़बड़ मामला है। एक और आध्यात्मिकता के प्रति उनका जन्मजात झुकाव और धार्मिक विश्वासों और परंपराओं के प्रति आदर भाव था, तो दूसरी ओर प्रखर मेधा युक्त उनकी विचारशील तार्किक बुद्धि थी। और इन दोनों में अब निरंतर युद्ध चलने लगा था। यही होता है, युद्ध चलता है जब हम दो विचारों को सुनते हैं, कौन सा अपनाएं कौन सा अपनाएं। क्योंकि उनकी माँ ने उनमें आध्यात्मिक विचार डाले थे। फिर वो जैसे समाज में आगे बढ़े, उन्हें अलग अलग तरह की चीज़ें दिखी, तो उनके मन में युद्ध चल रहा है कि कौन सा अच्छा है। इस धर्म संकट की स्थिति में उन्होंने उस समय के लोकप्रिय सामाजिक धार्मिक आंदोलन ब्रह्म समाज से प्रेरणा प्राप्त करने की चेष्टा की। ब्रह्म समाज निराकारवादी मूर्ति पूजा का विरोध तथा विभिन्न प्रकार के समाज सुधार मूलक कार्यक्रमों में रुचि रखता था। नरेंद्रनाथ ने प्रसिद्ध धार्मिक नेताओं से भी भेंट की, किंतु उनसे भी उन्हें ईश्वर के आस्तिक संबंधी प्रश्न का समाधान नहीं मिल सका। इससे उनकी आध्यात्मिक व्यग्रता और अधिक तीव्र हो गई। मतलब आंसर तो मिले ही नहीं ब्रह्म समाज में उन्हें, तो उन्हें और जानना था कि कहाँ से जानूँ कहाँ से जानूँ कहाँ से जानूँ। ऐसे समय में उन्हें अपने अध्यापक विलियम हेस्टिंग के शब्द याद आए, जिसे उन्होंने वर्ड्सवर्थ की कविता एक्सकर्शन पढ़ाते समय समाधि के संदर्भ में कलकत्ता के समीप दक्षिणेश्वर में रहने वाले एक संत का उल्लेख करते हुए कहा था कि उस संत को इस समाधि का अनुभव है, जिसका वर्णन वर्ड्सवर्थ ने अपनी कविता में किया है। उनके चचेरे भाई रामचंद्र दत्त ने भी उन्हें श्री रामकृष्ण के पास जाने को प्रेरित किया। अतः इस महान संत के पास पहुंचे और इस प्रकार दो महान आत्माओं, आधुनिक भारत के मसीहा और उनके संदेश वाहक का ऐतिहासिक मिलन हुआ। नरेंद्रनाथ ने पूछा, महाशय, क्या आपने ईश्वर को देखा है? श्री विवेकानंद जी रामकृष्ण ब्रह्मन से पूछ रहे कि क्या आपने ईश्वर को देखा है? श्री रामकृष्ण का स्पष्ट उत्तर था, हाँ, देखा है। जिस प्रकार तुम्हें देख रहा हूँ, ठीक उसी प्रकार, बिल्कुल उससे कहीं अधिक स्पष्टता से।
नरेंद्र को लगा कि एक व्यक्ति तो ऐसा है जो स्वयं की अनुभूति से ईश्वर के अस्तित्व का विश्वास उन्हें दिला सकता है। उनका संशय दूर हुआ और यहीं से शिष्य का परीक्षण आरंभ हुआ। एक और श्री रामकृष्ण ने नरेंद्र की बहुत प्रकार से परीक्षा ली, तो दूसरी ओर नरेंद्र नाथ ने भी श्री रामकृष्ण की परीक्षा कर उनके द्वारा प्रतिपादित आध्यात्मिक सत्यों की पूरी जांच कर ली। दोनों ने एक दूसरे की परीक्षा ली है। फिर पिता की मृत्यु के पश्चात नरेंद्र नाथ के परिवार को अत्यधिक अभाव तथा संकटों का सामना करना पड़ा था। अपने गुरुदेव के निर्देशानुसार नरेंद्र नाथ ने दक्षिणेश्वर में माँ काली से संकट निवारणार्थ प्रार्थना करने का प्रयत्न भी किया। मतलब बहुत ज़्यादा संकट आ गए थे, तो माँ काली से उन्होंने ये कहा कि मुझे इस संकट से उभार दो, हमारे परिवार को उभार दो इस संकट से। यद्यपि उन्हें धन की आवश्यकता थी, तथापि वे केवल भक्ति और ज्ञान के लिए ही प्रार्थना कर पाए। देखिए जो सच्चे भक्त होते हैं ना, वो कभी पैसे मांग ही नहीं पाते। वो सिर्फ और सिर्फ यही बोलते कि हमें आप प्रेरणा दे दो, हमें प्रेरणा दे दो, हमें प्रेरणा दे दो, हम ही कर लेंगे कुछ। तो बस वो भक्ति और ज्ञान के लिए ही प्रार्थना करते रहे। यही होती है एक महान भक्त और एक जो अपने आप को भक्त मानते हैं उनमें। कर्मश नरेंद्र नाथ गुरु के प्रति पूर्ण शरणागत हुए। श्री रामकृष्ण ने भी उसी धैर्यपूर्वक अपने दुर्गमनीय युवा शिष्य को स्थिरता प्रदान की और उसे संदेह की कुहासे से निश्चित लक्ष्य की ओर तथा गहन व्यथा से सच्चिदानंद की ओर ले चले। किंतु श्री रामकृष्ण के आध्यात्मिक पद प्रदर्शन से कहीं अधिक उनके असीम प्रेम से ने नरेंद्र नाथ का हृदय जीता। श्री रामकृष्ण की कठिन बीमारी के समय चिकित्सा के लिए कलकत्ता के निकट काशीपुर में उनके निवास काल के समय नरेंद्र नाथ के परीक्षण का चरम अध्याय आरंभ हुआ। मतलब जब आपका गुरु बीमार हो गया, अब आपकी असली परीक्षा स्टार्ट होती है कि क्या आप अपने गुरु की सेवा करेंगे या नहीं। नरेंद्र नाथ के हृदय में प्रज्वलित प्रचंड आध्यात्मिक अग्नि विभिन्न कठिन साधनों के रूप में अभिव्यक्त हो रही थी। उसके लिए यह समय अत्यंत मूल्यवान था। गुरुदेव ने अपने युवा शिष्यों को नरेंद्र नाथ के नेतृत्व में संगठित करने में इस अवसर का पूर्ण उपयोग किया। जब नरेंद्र ने आध्यात्मिक अनुभूति के सर्वोच्च शिखर निर्कल्प समाधि प्राप्ति की याचना की, तब गुरुदेव ने तीव्र भर्त्सना के स्वर में कहा, धिक्कार है तुझे। मैं तो समझता था कि तू संसार ज्वाला के दग्ध शस्त्र लोगों को शीतल छाया प्रदान करने वाले विशाल वट वृक्ष के समान होगा, पर देखता हूँ कि तू केवल अपनी ही मुक्ति चाहता है। देखिए, ये बहुत बड़ी बात कह दी है। आजकल के जो गुरु है ना, वो शिष्यों को बोलते हैं, मैं तुम्हें समाधि दिला दूंगा, मैं तुम्हें सारे पापों से वो करा दूंगा, तुम्हारी मुक्ति मेरे हाथ में है। लेकिन उस टाइम के जो गुरु थे वो बोलते थे, तुझे अपनी ही मुक्ति नहीं पानी है, तू बस अपनी ही मुक्ति में पड़ा हुआ, तुझे सिर्फ अपना ही पड़ा हुआ है, पूरे देश को तुझे संभालना है। ये सब चीज़ें गुरु बोल रहे थे कि अपनी समाधि लगा के मत बैठ जाइयो, पूरे देश को तुझे संभालना है। फिर भी नरेंद्र की निर्विकल्प समाधि की अभिलाषा पूर्ण हुई, किंतु इस अनुभूति के पश्चात गुरुदेव ने कहा कि तुम्हारे इस अनुभूति की चाबी मेरे पास रहेगी तथा जिस कार्य के लिए तेरा जन्म हुआ है उसके पूर्ण हुए बिना इस अनुभूति के द्वार पुनः नहीं खुलेंगे। अपनी महासमाधि के 3-4 दिन पूर्व श्री रामकृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति नरेंद्र के भीतर प्रविष्ट कर दी और कहा, इस शक्ति के द्वारा तुझसे महान कार्य होंगे और उसके पश्चात ही तू सब धाम को लौटेगा। मतलब आशीर्वाद दे दिया। बड़ों का आशीर्वाद बहुत काम करता है, और ऐसे गुरु का आशीर्वाद जो खुद इतने भक्त हैं, बड़े भक्त हैं ईश्वर के, तो उनका आशीर्वाद पाना तो बहुत बड़ी बात है। जैसे अर्जुन को श्री कृष्ण का आशीर्वाद ही था जो पूरी युद्ध में उनको विजय दिला गया। अब आप ये बोलेंगे कि ये थोड़ी ना हुआ आशीर्वाद। गुरु का आशीर्वाद होता है उसका ज्ञान पल पल उसके साथ रहता है। जहाँ भी वो जाएगा उसके गुरु का ज्ञान उसको पास रहेगा और वो हर समस्या का सोल्यूशन कर देगा।
अगस्त में गुरुदेव की महासमाधि के पश्चात नरेंद्र नाथ के कई गुरु भाई उनके नेतृत्व में वराह नगर के एक जीर्ण शीर्ण मकान में एकत्रित हुए। यहाँ कठोर आध्यात्मिक साधना और तपस्या में जीवन के बीच रामकृष्ण मिशन का सूत्रपात हुआ। इसी अवधि में नरेंद्र नाथ अपने कुछ गुरु भाइयों के साथ आठपुर गए तथा क्रिसमस के शुभ अवसर पर खुले आकाश के नीचे एक बड़ी प्रज्वलित धुनी के चतुर्दिक बैठ उन लोगों ने सन्यास का व्रत ग्रहण किया। मतलब क्रिसमस पे कोई तो पार्टी करता और उन्होंने ये कर लिया कि भाई आज से सन्यास ले लिया है, अब हम सन्यासी बन गए हैं, अब हमें तो अपने बारे में नहीं सोचना, अब हम पूरे संसार को समस्याओं से दूर करेंगे। अब हमने सन्यास का रास्ता ये चुना है कि हम अब चुप नहीं बैठेंगे, अब हम पूरे संसार को जगा के रहेंगे। वराह नगर के वे आनंदपूर्ण दिव्य स्वाध्याय और साधना में ही व्यतीत होते थे, किंतु उनमें से अधिकांश के मन में इस समय सन्यासी के उन्मुक्त यायावर जीवन यापन की इच्छा तीव्र हो उठी थी तथा स्वयं नरेंद्र नाथ भी शेष भाग में आश्रम से बाहर छोटी छोटी यात्राओं पर जाने लगे थे। दक्षिणेश्वर का मंदिर, श्री रामकृष्ण इसी मंदिर में रहे तथा उपदेश दिया। अब मैं आपको मंदिर दिखाने जा रही हूँ। ये वो मंदिर था। नरेंद्रनाथ जनरल असेंबली इंस्टीट्यूट के छात्र थे। एक दिन प्राध्यापक हेस्टी ने वर्ड्सवर्थ की कविता दी एक्सकर्शन में समाधि के संदर्भ को समझाते हुए कहा था, जब विशुद्ध मन किसी विशेष पर एकाग्र होता है तब ऐसे अनुभव होते हैं। इस प्रकार के अनुभव आधुनिक युग में विरल हैं। मैंने केवल एक ही व्यक्ति को देखा है जिसने इस दिव्य आनंदपूर्ण मानसिक अवस्था का अनुभव किया है, और वे दक्षिणेश्वर के श्री रामकृष्ण परमहंस। यदि तुम स्वयं वहाँ जाकर उन्हें देखो तो इसे समझ सकोगे। मतलब ये सब जो उनके टीचर थे ना, उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को बोला था, और उनकी मैं फ़ोटो दिखाती हूँ। ये थे उनके प्रोफेसर। मतलब जो इंग्लिश प्रोफेसर थे वो भी समाधि में विश्वास रखते हैं, और आजकल तो हमारे एक ही टीचर नहीं रखते समाधि में। कोई ये जो समाधि की बात करता है, वरना खाओ पियो ऐश करो। नरेंद्र नाथ के पिता के निकट संबंधी रामचंद्र दत्त का पालन पोषण उन्हीं के घर हुआ था। वे कलकत्ता में एक चिकित्सक थे। तब जब उन्हें यह पता चला कि नरेंद्र विवाह न कर आध्यात्मिक ज्ञान चाहता है, तब उन्होंने उससे कहा, यदि तुम सचमुच ही ईश्वर दर्शन चाहते हो तो ब्रह्म समाज या अन्य किसी संस्थान पर न जाकर दक्षिणेश्वर में गुरुदेव के पास चलो। मतलब विवेकानंद जी को रामकृष्ण परमहंस से मिलाने में किस किस का साथ था? उनके टीचर का था और उनके दोस्त का था, जो कि उनके घर में ही रहता था। तो वो स्वामी विवेकानंद जी को बहुत अच्छे से जानता था और उन्हें ये सब बातें बता रहा था। नरेंद्र ने पश्चिम द्वार में से कमरे में प्रवेश किया। न तो वेशभूषा या शरीर की ओर उनका ध्यान था और न ही संसार के प्रति आकर्षण। आंखों में अंतर्मुखता स्पष्ट झलक रही थी और ऐसा लगता था मानो मन का एक अंश सदा ही कहीं भीतर ध्यान मग्न हो। कलकत्ते के भौतिकवादी वातावरण से इस प्रकार आध्यात्मिक चेतना संपन्न व्यक्ति के आगमन से मैं चकित रह गया। अब ये सब किसने बोला है? श्री रामकृष्ण परमहंस ने बोला है विवेकानंद के बारे में। श्री रामकृष्ण देव की कमरे का पश्चिम बरामदा, दक्षिणेश्वर में रामकृष्ण देव का कमरा। अब उनका कमरा देखिए, ये है वो कमरा और ये है वो जगह जहाँ वो रहते थे। ये जो स्टूल है ना, ऐसे ही स्टूल हमारे स्कूल में थे, क्योंकि मेरे स्कूल का नाम ही रामकृष्ण परमहंस है। आंखें भी। नेक्स्ट, एक कीर्तन के समय समाधि मग्न श्री रामकृष्ण
अब उनकी फ़ोटो भी देख लीजिए आप। बात यह है कि उनके शिष्यों ने उन्हें जैसा समझा है वे उससे कहीं अधिक महान हैं। वे मूर्तिमंत अनंत आध्यात्मिक भाव हैं जो स्वयं को अगणित रूपों में व्यक्त करने में समर्थ हैं। भले ही किसी को ब्रह्म ज्ञान की अंतिम सीमा का बोध हो जाए, पर हमारे गुरुदेव की चेतना की अगाध गहराइयों को नाप लेना संभव नहीं। उनके एक कृपा कटाक्ष से शत सहस्त्र विवेकानंदों का पल भर में निर्माण हो सकता है। यदि उन्होंने मुझे नियमित बनाकर स्वयं को अभिव्यक्त करने का निर्णय किया है, तो मैं उनकी इच्छा के सम्मुख केवल परिणत ही हो सकता हूँ। आगे दक्षिणेश्वर में माँ भवतारिणी माँ काली माता का तो देख लीजिए आप। अब देखिए, सुंदर है। अपने शिष्यत्व के प्रारंभिक दिनों में नरेंद्र नाथ मूर्ति पूजा के विरोधी थे, किंतु पिता की अकस्मात मृत्यु के पश्चात जब घर में उन्हें दारिद्र्य का सामना करना पड़ा, तब विवश होकर उन्हें श्री रामकृष्ण से माँ काली से अपने दुख निवारण के लिए प्रार्थना करने को कहना पड़ा। किंतु गुरुदेव ने उन्हें स्वयं जाकर माँ से प्रार्थना करने को कहा। अपने इस अनुभव का उल्लेख करते हुए नरेंद्र नाथ ने बाद में कहा था, मंदिर में पहुंच माँ की मूर्ति पर दृष्टि डालते ही मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया कि माँ चिन्मयी है, प्राणवंत है, दिव्य प्रेम और अलौकिक सौंदर्य का शाश्वत स्रोत। भक्ति और प्रेम के उत्ताल तरंगों से मैं अभिभूत हो गया। आनंद तारे से विरल हो मैं बार बार उन्हें साष्टांग प्रणाम कर प्रार्थना करने लगा, माँ मुझे विवेक दो, वैराग्य दो, ज्ञान दो, भक्ति दो, नित्य निरंतर तुम्हारे दर्शन पर पाता रहूं ऐसा आशीर्वाद दो। मेरी आत्मा में विलक्षण शांति छा गई। तो यहाँ पे अब क्या मांग रहे हैं? धन मांगना तो भूल ही गए, जिसके लिए प्रार्थना करने आए थे। क्या मांग रहे हैं? मुझे विवेक दो, वैराग्य दो, ज्ञान दो, भक्ति दो, निरंतर तुम्हारे दर्शन पाता रहूं ऐसा आशीर्वाद दो। मेरी आत्मा में विलक्षण शांति छा गई, संसार विस्मृत हो गया, बस केवल जगत माता ही मेरे हृदय में प्रकाशित हो रही थी। राइट? हमें भी ऐसे ही प्रार्थना करनी चाहिए। दक्षिणेश्वरी का पंचवटी, जहाँ श्री कृष्ण और बाद में उनके शिष्यों ने विविध आध्यात्मिक साधनाएं की हैं। आखिर मैं वह लड़का ही तो हूँ जो दक्षिणेश्वर में वट वृक्ष के नीचे विषम विमुख हो श्री राम कृष्ण के अलौकिक वचनों को सुना करता था। वही तो मेरा सच्चा स्वभाव है। सेवा आदि सभी कार्यकलाप तो अध्यारोप मात्र है। ये विवेकानंद जी बोल रहे हैं। एक दिन काशीपुर में नरेंद्र श्री रामकृष्ण के एक अन्य शिष्य गिरीश घोष के साथ एक वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे थे। वहाँ मच्छरों की भरमार थी। गिरीश मन को एकाग्र करने का विफल प्रयास कर रहे थे। उन्होंने देखा कि नरेंद्र ध्यानस्थ है और उनका सारा शरीर मच्छरों से कंबल की तरह ढका है। मतलब जब ध्यान लगता है ना, जब कुछ नहीं दिखता है, और दिखना भी नहीं चाहिए। आपने देखा होगा कि कुछ लोग सो जाते हैं ना, सोने के बाद उनको मच्छर काटे, कुछ काटे, कितना ही शोर हो, पता नहीं चलता ना। क्यों? क्योंकि वो सो रहे हैं, बहुत ही गहरी नींद में सोते हैं। तो ऐसे ही लोग जो ध्यान करते हैं, बहुत गहरा ध्यान करते हैं, तो उनका भी मच्छरों का कुछ असर नहीं होता उनके ऊपर। देखो देखो नरेंद्र की कैसी अंतर्दृष्टि है। मानो ज्योति का असीम सागर अपने ही प्रदत्त महिमा से स्वयं बंद हो। साक्षात माँ महामाया भी उससे 10 कदम दूर रहती है। ये श्री रामकृष्ण बोल रहे हैं विवेकानंद जी के बारे में। काशीपुर स्थित कृष्ण गोपाल का उद्यान यदि हमें मिल सके तो अच्छा होगा। उसी उद्यान को केंद्र कर हमारे सब संबंध जुड़े हैं। वस्तुतः वही हमारा प्रथम मठ है। काशीपुर के लिए विशेष प्रयास करना। अब ये विवेकानंद जी ने कहा है, तो मैं अब विवेकानंद जी की कुछ फोटोज दिखा देती हूँ आपको।
आगे बढ़ते हैं। गुरुदेव की महासमाधि के कुछ दिनों पूर्व उनके बिस्तर के समीप खड़े नरेंद्र के मन में सहसा एक विचार आया। आसन मृत्यु की इस घड़ी में यदि ये कह सके मैं अवतार हूँ, तब मुझे उन पर विश्वास हो जाएगा। अविलंबन ही गुरुदेव ने उनकी ओर मुंह घुमाकर कहा, ओ रे नरेन, क्या तुझे अभी भी विश्वास नहीं हुआ? जो राम थे, कृष्ण थे, वही अब इस काया में राम कृष्ण है, पर तेरे वेदांत की दृष्टि से नहीं। अच्छी बात है। श्री रामकृष्ण देव की माँ समाधि के पश्चात महेंद्र या श्री माँ, काली, शरद, मणि, मलिक, गंगाधर, ये उनके सारे दोस्तों के नाम हैं। नवगोपाल, तारक, बूढ़ा गोपाल, वैकुंठ, मनमोहन, हरीश, नारायण, शशि, लाटू, भवनाथ, बाबूराम, निरंजन, नरेंद्र, रामचंद्र दत्त, बलराम, घोष, राखाल, नित्य गोपाल, जोगिंदर, देवेंद्रनाथ, मजुमदार, तो ये सारे उनके दोस्त हैं। कितने सारे हैं उनके दोस्त। और ऊपर श्री रामकृष्ण जी का कमरा है। गुरुदेव की महासमाधि के पश्चात नरेंद्रनाथ तथा अन्य युवक शिष्यों का दृढ़ निश्चय था कि वे घर वापस नहीं लौटेंगे, किंतु वे वहाँ और कैसे रहेंगे यह निश्चित नहीं था। ऐसे समय में गृहस्थ भक्त सुरेंद्रनाथ मित्र को, जिन्होंने काशीपुर में गुरुदेव की चिकित्सा का अधिकांश भव्य भार वहन किया था, एक अद्भुत दर्शन हुआ। एक शाम श्री रामकृष्ण उनके सामने प्रकट हुए तथा अपने शिष्यों की इस कठिन परिस्थिति में सहायता करने को कहा। वे अविलंब उन सब के पास गए और बोले, भाई तुम सब कहाँ जाओगे? मैं तुम सब के लिए एक किराए का मकान ले देता हूँ, वहाँ तुम सब एक साथ रहो। हम गृही शिष्यों को भी संसार ताप से वहाँ शांति मिल सकेगी। मतलब जब गुरुदेव ने वहाँ समाधि ले ली, उसके बाद उसके शिष्य कहाँ जाए? लेकिन वो सारे शिष्य घर तो जाना नहीं चाहते थे, मतलब संसार के लिए कुछ करना चाहते थे। उसके लिए भी उन्हें कहीं तो रहना पड़ेगा, तो उसका प्रबंध कौन करेगा? तो वहाँ पर एक गृहस्थ आदमी थे, सुरेंद्रनाथ। उन्होंने उनकी बहुत ज़्यादा सहायता की और उन्हें बोला कि मैं तुम्हें एक किराए का मकान दिला देता हूँ, वहाँ तुम रह लेना। वह एक जीर्ण शीर्ण पर्यटक मकान था, जिसे मरम्मत की बहुत अधिक आवश्यकता थी। लोग कहते थे कि उसमें भूतों का निवास था। सचमुच कोई दूसरा उस मकान में रह नहीं सकता था। वराघा में मठ के लिए इसे ही 10 रुपये मासिक किराए पर लिया गया, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा थे ना, बड़ा घर तो मिल नहीं रहा था, तो इसी में उनको रहना पड़ा। पर वो तो सारे सन्यासी थे, रह सकते थे, और कोई नहीं रह सकता था। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी हम आगे कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको पसंद आ रही होगी। जय श्री राम।